नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का जो है केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण रिएक्शन जिसे फिटिंग अपक्रिया कहते हैं, फिटिंग अपक्रिया के नाम से जानते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फिटिंग अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, इसका रिएक्शन क्या है। ये क्वेश्चन परीक्षा में दोस्तों बार बार पूछता है, तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं फिटिंग, इसका नाम है दोस्तों फिटिंग, ठीक है, फिटिंग अपक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं आपको जो सर्वप्रथम इसका मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसकी परिभाषा बनाएंगे, ठीक है। तो इसका रिएक्शन होता क्या है, इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। ये मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दिया ArX दोस्तों, ठीक है, ArX प्लस सोडियम धातु और प्लस यहाँ पे लिख दूंगा ArX के दो अणु लेते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ArX है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे X AR भी लिख सकता हूँ इस चीज को, ठीक है। ArX ही ये लिखा गया दोस्तों, ठीक है, F को पहले लिख दिया। और ये अपक्रिया होती है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों, ArX। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वुर्ज अपक्रिया क्या होती थी। तो हम आपको बताया था यहाँ पे RX था दोस्तों, ठीक है। तो R का मतलब होता है एल्किल, और लेकिन यहाँ पे AR का मतलब होगा एरोमेटिक यौगिक से, यानी इसे बोलेंगे एरिल, और X को बोलेंगे दोस्तों हैलाइड, ठीक है, एरिल हैलाइड। तो याद रखिएगा इसका नाम है एरिल हैलाइड, ठीक है, एरिल हैलाइड। या एक नाम और कह सकते हैं दोस्तों हेलो, X को क्या कहेंगे, हेलो एरिन, ठीक है, इसको हेलो एरिन भी कह सकते हैं या एरिल हैलाइड कहते हैं। AR से आप बस इतना ही समझिएगा, एरिल है और F का मतलब हैलाइड है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है F का मतलब आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट आ जाएंगे, F का मतलब है। तो जब अब इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों कि जब एरिल हैलाइड की अपक्रिया, AR का मतलब एरिल और F का मतलब हैलाइड, यहाँ पे एरिल हैलाइड के दो अणु लिया हूं दोस्तों, ठीक है, एक यहाँ पे ArX और यहाँ पे ArX। अब बस आपको यहाँ पे AR पहले लिखा था और यहाँ पे X को पहले लिख दिया, हाइलाइट को पहले लिख दिया, AR को बाद में लिख दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो पहले देख लीजिए बनता क्या दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं X और X, हाइलाइट के दो अणु हो गए दोस्तों, X और X दो अणु हो गए। तो होगा क्या, और यहाँ पे सोडियम के एक अणु है दोस्तों, तो यहाँ पे हम दो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा बना क्या दोस्तों, इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ से बन गया सोडियम हाइलाइड NaX, इस साइड प्रोडक्ट के रूप में बनेंगे, ठीक है, सोडियम हाइलाइड यानी 2NaX दोस्तों, 2NaX यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे निकल गया आपका 2NaX, आप उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2NaX दोस्तों ये हो गया हमारा यहाँ से। अब जो बचा क्या, AR सिंगल बॉन्ड AR सिंगल बॉन्ड AR, ठीक है दोस्तों। अब AR का मतलब बस इतना ही समझेगा आप, एरिल हाइलाइड, ठीक है, अरे सॉरी एरिल, तो इसको लिख सकते हैं डाई एरिल, क्या बन जाएगा, डाई, ये दो बार है एरिल, तो लिख देंगे डाई एरिल, यानी डाई एरिल के दो अणु बन गए दोस्तों इस रिएक्शन में, ठीक है, डाई एरिल हो गया आपका, डाई एरिल, AR का मतलब आपका एरिल समूह, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिए जब एरिल हैलाइड, जब एरिल ARF का मतलब एरिल हैलाइड, जब एरिल हैलाइड की अपक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, आप कहेंगे कि जब एरिल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं, किससे दोस्तों, सोडियम धातु से कराते हैं, तो डाई एरिल बनता है, ठीक है। तो इस अपक्रिया को फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों लिख दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको जो जरूर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे परिभाषा मैं लिख रहा हूं कि जब, ठीक है, यहां से लिख रहा हूं, जब
इसकी परिभाषा यही होगी कि अभी और सारा एग्जांपल मैं आपको दूंगा इस पे, ठीक है। जब एरिल, एरिल हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लोग, एरिल हैलाइड, ठीक है। जब एरिल हैलाइड की अपक्रिया, जब एरिल हैलाइड की अपक्रिया, ये परिभाषा आपको याद होना चाहिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और परीक्षा में बार बार ये पूछता है। जब एरिल हैलाइड की अपक्रिया, ठीक है, अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर है, ठीक है, ड्राई ईथर उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम धातु से कराते हैं, कराते हैं तो डाई, ठीक है, दो बार आ जाएगा एरिल, डाई एरिल अणु बनता है, डाई एरिल अणु बनता है। तो इस अपक्रिया को, तो दोस्तों इस अपक्रिया को, ठीक है, तो इस अपक्रिया को फिटिग अपक्रिया कहते हैं, ठीक है, फिटिग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने परिभाषा यहाँ पे लिख दिया इसका, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। देखिए जब एरिल हैलाइड, देखिए ARF का मतलब एरिल हैलाइड हो गया दोस्तों। जब एरिल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं दोस्तों, यानी सोडियम धातु से कराते हैं तो आपका डाई एरिल बनता है। मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन भी समझा दिया, ARX लिखा, यहाँ पे सोडियम लिखा, फिर ARX ही लिखा, लेकिन AX को पहले कर दिया आपको रिएक्शन समझाने के लिए। तो यहाँ पे NaX हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल गया NaX, तो बचा आपका AR सिंगल बॉन्ड AR, ठीक है। तो ये तो आपका परिभाषा हो गया दोस्तों, और इसमें रिएक्शन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे AR का मतलब इतने समझेगा कि AR का मतलब होता है बेंजीन दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं इस रिएक्शन को इस तरह भी लिख सकता हूं, देखिए AR के जगह पे मैं लिख सकता हूं C6H5, ठीक है दोस्तों, C6। AR का मतलब इतना समझिए कि बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे X लिख दीजिए, तो C6H5X हो गया दोस्तों। फिर प्लस का निशान लगाइए, Na करिए, ठीक है। इस रिएक्शन को और अच्छे से समझिए, तो यहाँ पे Na हो गया प्लस। अब आपको क्या करना है, इस X को पहले कर दीजिए जैसे यहाँ पे किया हूं, तो हो जाएगा X इंटू C6H5, ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गया आपका। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा रिएक्शन में ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों, ये देखिए आपका सोडियम हाइलाइड बन जाएगा, ठीक है। NaX मतलब सोडियम हाइलाइड, जैसे ऊपर बताया। तो यहाँ पे आगे 2 लिख लीजिएगा, क्योंकि 2X है, तो यहाँ पे -2NaX यानी सोडियम हाइलाइड तो निकल गया हमारा। और मेन प्रोडक्ट क्या बना दोस्तों, C6H5, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C6H5, ठीक है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं डाइफेनिल, ठीक है, क्या बोलेंगे, डाइफेनिल। तो इसका हो जाएगा नाम डाइफेनिल, ठीक है, डाइफेनिल हो गया C6H5, C6H5, ठीक है। तो यहां से हमारा यही बचा था C6H5 और सिंगल बॉन्ड C6H5, तो इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल दोस्तों। और इसका रिएक्शन में और देखते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और इसकी परिभाषा भी और रिएक्शन को और अच्छी तरीके से समझते हैं हम। देखिए इस रिएक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए बेंजीन ARF का मतलब एरोमेटिक यौगिक एरिल हैलाइड, तो यहाँ पे AR की जगह पे हम इस तरह बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं। तो ऐसे आप बना दीजिएगा बेंजीन रिंग, ये देखिए बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है।
उसके बाद यक्स का मतलब आप यहाँ पे यक्स को लिख दीजिए, अभी यक्स की जगह पे भी मैं हाइड्रोजन परमाणु रख के रिएक्शन बताऊंगा आपको। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे 2Na, उसके बाद फिर आपको यही बनाना है, यक्स को पहले करिए, जैसे यहाँ पे यक्स, यही वाला अणु लेना है दोस्तों, बेंजीन रिंग होगा और यहाँ से यक्स लेंगे हाइलाइट, तो आपको बस इसमें क्या करना है, यक्स को पहले करना है जैसे यहाँ पे किया हूं। तो आप यहाँ पे यक्स लिख दीजिए और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करके बेंजीन रिंग बना दीजिए। ठीक है, बेंजीन रिंग मैंने बना दिया, ये देखिए बेंजीन रिंग बन गया मेरा दोस्तों। अब होगा क्या, यहाँ पे लिख दीजिएगा रिएक्शन में ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अक्रिया होती है दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए यहां से यक्स मुझे दिखाई दे दिया, ए वाला, ये आपका साइड प्रोडक्ट ये बनेगा 2NaX, वही रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है, AR का मतलब आप बेंजीन रिंग भी इस तरह बना सकते हैं, या इसके जगह पे जो अभी बताया C6H5 भी लिख सकते हैं आप। तो होगा क्या यहाँ पे, देखिए 2NaX हो गया, यानी दो यक्स हैं और 2Na है, तो यहाँ पे 2NaX तो निकल गए दोस्तों साइड प्रोडक्ट के रूप में, 2NaX निकल गए हमारा, और बचा दो बेंजीन रिंग, तो ऐसे जोड़ दीजिए दोनों बेंजीन रिंग को। ठीक है, देखिए ये वाला बेंजीन रिंग बचा और ये वाला सिंगल बॉन्ड, फिर आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दीजिए और बेंजीन रिंग को आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग मैंने बना दिया, ये देखिए दो बेंजीन रिंग दोस्तों आपस में जुड़ गई हैं। ठीक है, दो बेंजीन रिंग आपस में क्या हो गई हैं, जुड़ गई हैं। अब इसका नाम डाइफेनिल होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइफेनिल। ठीक है दोस्तों, ये रिएक्शन उम्मीद करता हूं, डाई मतलब दो बेंजीन है, तो इसको लिखेंगे डाई, और दो बेंजीन रिंग जो होते हैं उसे बोलते हैं फेनिल। ठीक है, डाइफेनिल बन गया, ये फिटिंग अभिक्रिया है दोस्तों। ठीक है, और अब इसके जगह पे मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन भी लिख सकता हूं दोस्तों। चलिए और रिएक्शन को अच्छे समझिए, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं बेंजीन रिंग बना दिया और आपका यहाँ बेंजीन रिंग बना दिया, यहां से मान लीजिए मैंने Cl जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन दोस्तों। क्या हो जाएगा, इसका नाम याद रखिएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, क्लोरोबेंजीन हो गया, और इसकी अभिक्रिया आप सोडियम धातु से कराइए। अब यहाँ पे मैंने लिखा 2Na, उसके बाद प्लस, अब आपको क्या करना है, इस Cl को पहले कर देना है, बेंजीन रिंग को बाद में बना देना है। ठीक है, बेंजीन रिंग बना दिया यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, बेंजीन रिंग हो गया, ये भी हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है दोस्तों, और इसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है, तो लिख दीजिए ड्राई ईथर। ठीक है दोस्तों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है। अब देखिए क्या बनेगा। ठीक है, यहां से Cl, ये वाला, ये देखिए यहां से मेरा Cl और यहां से Cl, यहाँ पे 2Na लिखा तो 2NaCl, यानी सोडियम हाइलाइट तो दोस्तों निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2NaCl हो गया। ठीक है, 2NaCl हमारा फाइड प्रोडक्ट के रूप में दोस्तों निकल गया। अब बचा क्या, आप ही देखिए यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग है दोस्तों, यानी दो बेंजीन रिंग हमारा क्या हुए, यहाँ पे दो बेंजीन रिंग हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, दो बेंजीन रिंग हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से, तो इसे बोला जाएगा दो बेंजीन रिंग हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो रुक जाइए, यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग जुड़ गया है, तो इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल। देखिए ऊपर ही वाला तो बना है डाइफेनिल बन गया। ठीक है, डाइफेनिल बन गया। तो इन्हीं सब अपक्रिया को क्या बोलते हैं, फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो परीक्षा में पूछ देता है कि क्लोरोबेंजीन से दोस्तों हम डाइफेनिल कैसे बनाते हैं, पूछता। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्लोरोबेंजीन या आपको दे देगा या ब्रोमोबेंजीन दे देगा। ठीक है, से हम जो है डाइफेनिल कैसे बनाते हैं दोस्तों, तो डाइफेनिल जब भी बनेगा तो याद रखिएगा कौन सी अपक्रिया की बात कर रहा है, फिटिंग अपक्रिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना रहेगा, जो क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने क्लोरोबेंजीन एक अणु यहाँ लिखा, एक अणु यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का लिख दिया बस। ठीक है, और यहाँ से Cl और ये वाला Cl और ये अन्य जुड़ के ये NaCl साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएंगे दोस्तों। बचेंगे दो बेंजीन रिंग, और दोनों बेंजीन रिंग को आप जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा डाइफेनिल। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आपका और भी रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे अगर Cl की जगह पे Br से करा दो रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए एक बार Br से देख लेते हैं।
इसको हम मिटा देते हैं। रिएक्शन जो है जितना ज्यादा आप एग्जांपल इसके करेंगे उतना ही आपको जो है रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कह दूं कि ब्रोमोबेंजीन से ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाइए। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, तो Br जोड़ दीजिए दोस्तों, क्या बना देंगे, Br हो गया मेरा। ठीक है, Br यहां से हो गया। उसके बाद सोडियम धातु लेना है आपको, है ये अवश्य आपको सोडियम लेना है। उसके बाद फिर आपको यही बेंजीन रिंग लिख के Br जोड़ना है, तो Br पहले जोड़ दीजिए। तो Br हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए। ठीक है, बेंजीन रिंग हमारा जुड़ गया है। और यहाँ पे अब क्रिया कराना है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो लिख दिए ड्राई ईथर। ठीक है दोस्तों, ड्राई ईथर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां से ये देखिए फेम रिएक्शन ऊपर वाला NaBr हो जाएगा आपकी बार, क्या हो जाएगा इस बार 2NaBr, यानी सोडियम ब्रोमाइड 5 प्रोडक्ट के रूप में निकल गया दोस्तों। और हमारा 2 बेंजीन रिंग बचे हैं जिनको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, 2 बेंजीन रिंग को हम जो है सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, तो इसी को बोलते हैं डाइफेनिल दोस्तों। क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हिंदी में भी लिख सकता हूं उसको डाइफेनिल। ठीक है, डाइफेनिल। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आना चाहिए। और परिभाषा भी खुद देता है, फिटिंग अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर रिएक्शन याद है तो आप परिभाषा लिख सकते हैं। रिएक्शन देखिए क्या कहेंगे, ARF का मतलब क्या बताया आपको, देखिए एरिल हैलाइड, ARF का मतलब एरिल हैलाइड। जब एरिल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में दोस्तों, जब एरिल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं, तो डाई एरिल बनता है। ठीक है, डाई एरिल बनता है, तो इस अपक्रिया को फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि वीडियो से आपको कुछ सीख मिल रही है, तो आप चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में जिसे शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि परीक्षा जो है कि आपका टाइम परीक्षा के लिए ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।